नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी कहानी वाली मीना तिलकराज। और अब जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और मज़ेदार कहानी इस वक्त की है वो है नया साल। बस सिर्फ नया साल कहानी नहीं है, उसके ऊपर जो हम संकल्प करते हैं, रेजोल्यूशंस जिसको कहा जाता है, ये वो कहानी उनकी है, उन रेजोल्यूशन, उन संकल्पों की है। सबके लिए नया साल एक अलग सी चीज़ होती है। बहुत सारे लोग तो रेजोल्यूशन करते हैं, बस एक एक जिस तरह एक विधि होती है, जैसे कोई त्यौहार होता है ना, तो कोई कोई विधियां होती हैं, ऐसे करो वैसे करो, ये करो वो करो, इस त्यौहार में नए कपड़े पहनने हैं, इस त्यौहार में होलिका जलानी है, इस त्यौहार में ये करते हैं, ये खाते हैं। इसी तरह न्यू ईयर के लिए संकल्प करते हैं, रेजोल्यूशंस करते हैं। तो एक एक विधि हो गई, एक रीत हो गई। और कईयों के लिए तो कुछ भी नहीं, वैसे ही है। दिन सुबह दिन चढ़ेगा, सूरज निकलेगा, शाम को ढल जाएगा, तारे निकलेंगे, रात हो जाएगी, बस वैसा ही है। सिर्फ कैलेंडर बदली करना है, नया कैलेंडर लगाना है, और तारीख लिखते वक्त 2021 के बदले में 2022 लिखना है, 2022 लिखना है, 2021 के बदले। तो ये कुछ लोगों का है। तो जो लोग रेजोल्यूशन करते हैं ना, उनकी कहानी बड़ी अजीब है, बड़ी मज़ेदार है। कि जितने लोग रेजोल्यूशन करते हैं, संकल्प करते हैं ना कि हम ये करेंगे, कोई कहता है मैं मोटा नहीं, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हो जाऊँगा, इतने किलो कम करूँगा, कोई कहता है मैं जंक फूड नहीं खाऊँगा, कोई कहता है मैं रोज़ सुबह वॉक के लिए 1 घंटा चलूँगा या 5 किलोमीटर चलूँगा, कुछ ऐसे, राइट। तो हमारी एक दोस्त थी, उसने कहा कि मैं हर महीने एक पौधा लगाऊंगी, और उसने सिर्फ 3 महीने पूरे साल में लगाए पौधे, और उसके बाद ख़त्म। तो होता क्या है होता ये है कि जितने लोग संकल्प करते हैं ना, उनमें से 52% लोग ही, मतलब आधे लोग, ये मानते हैं कि हमें इससे फ़ायदा होगा हमारे संकल्प से। और उन 52% लोगों में से सिर्फ 4% लोग आखिर तक वो अपना संकल्प पूरा करते हैं। और उन 4% लोगों में से सिर्फ 12% लोगों को फ़ायदा होता है। सचमुच वज़न घटा लिया, सचमुच हर महीने पौधे लगा लिया, सचमुच वॉक करने गए और उसका फ़ायदा हो गया। लेकिन इतने इतने कम फिगर्स हैं सक्सेस रेट के, लेकिन फिर भी लोग रेजोल्यूशन करते हैं है ना, अजीब बात। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सबसे पहले तो लोग, है ना, अपना सोचते नहीं हैं कि हम सचमुच क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। वो बस रेजोल्यूशन बना लेते हैं, मतलब कुछ भी रेजोल्यूशन, संकल्प करना है तो कर लिया, सोच के नहीं करते कि मेरी क्षमता, मेरे हालात, उनके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। नंबर 2, लोग बहुत सारे रेजोल्यूशन कर लेते हैं। मैं ये भी करूँगी, मैं वो भी करूँगा, मैं ऐसे भी करूँगा, मैं वैसे भी करूँगा। बहुत सारे रेजोल्यूशन करते हैं। तीसरी बात, रेजोल्यूशन करते हैं तो उसके लिए रोज़ का जैसे एक अलार्म लगाना, या उसके लिए एक डायरी बनाना कि आज हमने ये किया, आज हमने इतना किया, आज ऐसे हुआ, वो नहीं करते, उसको ट्रैक नहीं करते, उसको फॉलो नहीं करते। हाँ। नंबर 5, भूल जाते हैं वो कुछ दिन के बाद में भूल ही जाते हैं। तो बताओ कैसे पूरे होंगे ये रेजोल्यूशन? हाँ। तो ये है संकल्प की कहानी। इसलिए संकल्प पूरे नहीं होते। तो और इसी वजह से कई साल पहले मैंने डिसाइड किया, मैंने रेजोल्यूशन करना ही नहीं है,
संकल्प करना ही, पूरे ही नहीं होने हैं तो करना क्या, करना क्या। और जब हम छोटे थे ना, दादी थी, तो उनको भी पता था कि सारे लोग संकल्प करते हैं, रेजोल्यूशन करते हैं, तो वो कहती थी कोई ज़रूरत नहीं रेजोल्यूशन करने की, आओ हम तुम्हें बताते हैं क्या करना है, राइट। और उस वक्त जब वो बताती थी ना, तो हम यूं ही बात उड़ा देते थे, छोड़ो ना दादी, ये कौन करेगा ये सब। लेकिन जब हम बड़े हुए ना, तो एक बार अचानक जब हमने सोचा था कि हम रेजोल्यूशन नहीं करेंगे, तो उस वक्त हमें दादी की बात याद आई और हमने सोचा कि ये ट्राई करके देखते हैं। तो वहाँ से हमने शुरू किया वो सब करना। और हम ये नहीं कहते कि 100% हमारा ठीक रहा, लेकिन जितना भी हम कर पाए उसमें से उसका फ़ायदा ज़रूर हुआ। आप जानना चाहोगे क्या किया? बहुत मज़ेदार बातें हैं। तो दादी ने सबसे पहले बताया हमें कि आपको ना फिर से जुड़ना है, आपको जुड़ना है 3 चीज़ों के साथ। सबसे पहले आपको खुद से जुड़ना है, आप खुद से नहीं जुड़े। नंबर 2, आपको अपने रिश्तों से जुड़ना है, जो आपके सगे संबंधी हैं, आपका परिवार है, आपके दोस्त हैं, आपके साथ जो काम करने वाले हैं, वो आपके, अगर पढ़ाई कर रहे हो तो स्कूल कॉलेज में आपके कलीग्स हैं, वो तो आपने जुड़ना है। आपके ज़िंदगी के दायरे में जितने लोग हैं उनके साथ जुड़ना है, नेचर के साथ जुड़ना है और वक्त के साथ जुड़ना है। सही? तो ये है। तो दादी ने क्या बताया? दादी ने ये बताया कि सबसे पहले अपने आप के साथ जुड़ो। उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया कि भगवान के साथ जुड़ो, कुछ वो सब नहीं बताया। बोले अपने आप के साथ जुड़ो। कैसे? वो ये कि आप जब सुबह उठते हो ना, तो सबसे पहले तो याद रखो कि हर 2 सेकंड में इस धरती पे किसी ना किसी की मौत होती है, तो आप जिंदा उठे। तो ये एक बहुत ही मतलब कि सेलिब्रेट करने का मौका है। इसका उत्सव है, ज़िंदगी तुम्हारी एक उत्सव है। हर दिन, हर सुबह एक उत्सव होता है कि तुम जागे, राइट, और ठीक ठाक जागे, हेल्दी, सेफ, हेल्दी, आपके हाथ पांव चल रहे हैं। तो उसके लिए उस भगवान का शुक्राना करो, थैंक यू, और उसको कहो कि आपने हमें अच्छी तरह से जगाया, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इस दिन को बहुत अच्छा कर दूँगा, मैं अपने दिन को पूरी अच्छी तरह से जीऊँगा। और जीना है। नंबर 2, उठते ही शीशे के पास जाओ, शीशे को देखो, अपने आप को देखो शीशे में, अपने आप के साथ मुस्कुराओ, अपने आप को गुड मॉर्निंग कहो, नमस्ते कहो, अपने आप को प्यार से देखो, बोलो आज कितनी प्यारी लग रही हो ना, आज ना हम तुम्हें ऐसे सजाएंगे, वाह। और थोड़ी सी अपनी तारीफ भी कर लो, आपकी आंखें बड़ी सुंदर लग रही हैं, आपकी मुस्कान कितनी प्यारी है, आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं लेकिन अच्छे लगते हैं। ऐसे अपनी तारीफ कर लो और फिर अपने आप को प्रॉमिस करो कि आज का दिन ना मैं बहुत अच्छी तरह से बिताऊंगा और उसे बहुत सफल बनाऊंगा। अपने आप को कहो, ठीक है। 2, तीसरा, बहुत लोग नहीं मानेंगे, नहीं करेंगे, अपना बिस्तर खुद बनाओ। नहीं करते ना आप लोग? मैं भी नहीं करती थी, पर मैंने करना शुरू किया, आप भी करो, ओके। अपना बिस्तर खुद बनाओ। और चौथी बात, एक ये अपने आप से वादा, ये एक आदत बना लो कि आप अपने मुंह में कुछ भी डालने के पहले ना कुछ किसी को दोगे। एक पौधे को पानी दे दो, सूरज को पानी दे दो,
चिड़िया के लिए दाना निकाल के रख दो, कुछ भी, कुछ भी। आपने किसी को कुछ देना है, दिए में तेल डाल दो, राइट। और नेचर के साथ जुड़ने के लिए आप है ना, और कुछ नहीं, हम ये नहीं बोलते कि आप नीचे जाओ, गार्डन में जाओ, वॉक करो, बहुत लोग नहीं कर पाते, लेकिन एक पौधा लगा लो और उसको पानी दिया करो, उस पौधे के साथ में अपने आप को जोड़ लो। पौधा नेचर है ना, तो नेचर के साथ जुड़ जाओगे, राइट। सॉरी, तो ये तो हुआ खुद से जुड़ना। नेक्स्ट आपने वक्त के साथ जुड़ना। वक्त के साथ कैसे जुड़ोगे? आजकल है ना, बहुत लोग टाइम मैनेजमेंट की बहुत सारी बातें करते हैं कि टाइम को कैसे मैनेज करना है, टाइम को हम मैनेज करेंगे, राइट। आप टाइम को मैनेज नहीं कर सकते। टाइम इतना शक्तिशाली है। हमारे संस्कृति में तो टाइम को एक ऋषि माना गया है, वक्त को ऋषि माना गया। समय, समय कहता है, समय जो है ना, वो आपको, वो एक दरिया है, एक स्पेस है खुला, और वो आपको कहता है आओ और मुझ में गोते लगाओ और मेरे बहाव के साथ में आप बहो, ये कहता है वक्त। तो आपने वक्त के साथ में जुड़ना है, उसमें गोते लगाने हैं और उसके साथ जुड़ना है और उसके साथ बहना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्लान मत बनाओ, आप अपने दिनचर्या का टाइम टेबल मत बनाओ, बनाओ, लेकिन आपको पता है कई बार हम प्लान तो कुछ बनाते हैं और समय कुछ हो जाता है। समय जो है, जिन लोगों ने इंडियन फिल्म वक्त देखी है, शायद उनको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा कि कैसे टाइम को हम नहीं मैनेज करते, समय हमें मैनेज करता है। समय से हम सीखते हैं, समय से हम ढलते हैं, हम अपने आप को ढालते हैं, ढालना पड़ता है। तो आपको ये मानना होगा कि मैं समय को मैनेज नहीं कर सकता, समय मुझे मैनेज करेगा, मुझे समय के साथ अपने आप को ढालना होगा। अंग्रेजी में वर्ड है नाउ, NOW, द पावर ऑफ नाउ। जो शक्ति है ना आपकी, वो इस क्षण में है। आप इस क्षण में जो करोगे उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। जो वक्त है उसके हिसाब से आपने प्लान बनाया, जो भी बनाया, वक्त के हिसाब से काम करो, ठीक है। और ये भी वक्त के हिसाब से अपना प्लान, मतलब सुबह सुबह होगी, धूप होगी, या सुबह का वक्त है, जल्दी उठो, कुछ करना है करो, जो भी करना है। और हम यही कर सकते हैं कि हम समय का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो वो कैसे होगा? एक तो आपको प्रायोरिटाइज करना होगा कि क्या काम पहले करना है, क्या बाद में करना है। और दूसरा, टाइम टास्क क्लियरिंग करना। टास्क क्लियरिंग यानी जो जो काम आपने करने हैं ना, तो कौन सा काम ऐसा है कि जिसके साथ साथ दूसरा काम किया जा सकता है, कौन सा काम ऐसा है जिसको वक्त ज़्यादा लगेगा, तो वो शुरू करके उसको रख दो, होने दो, और फिर उसके साथ साथ आप कुछ और करते रहो, है ना। उसको टास्क क्लियरिंग कहते हैं। तो आप ऑप्टिमाइज़ इसी तरह कर सकते हो, प्रायोरिटाइज करो अपने टास्क को और टास्क क्लियरिंग करो, तो टाइम का ऑप्टिमाइज। और तीसरी बात, आपने जो भी शुरू किया, जो भी करते हो, पूरी लगन से करो, पूरी मेहनत से करो, और जो शुरू किया उसे पूरा करो। कोई ऐसा काम अधूरा मत छोड़ो, जो शुरू किया उसको पूरा करो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका वक्त के साथ जुड़ना, अपने आप के साथ जुड़ना।
और नेचर के साथ, मतलब निसर्ग के साथ जुड़ना, वातावरण के साथ जुड़ना, धरती के साथ जुड़ना, है ना। तो आखिर में लोगों के साथ जुड़ना, ये लोगों के साथ जुड़ना है ना, कईयों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि लोग जो है ना, अब पौधे के साथ तो आप ईगो नहीं कर सकते ना, है ना। पेड़ के साथ ईगो नहीं कर सकते। अगर आपके घर में कोई जानवर है, कुत्ता है, बिल्ली है, उसके साथ आप ईगो नहीं कर सकते। लेकिन इंसानों के साथ आपका ईगो आ जाता है ना। आपकी नाराज़गी आ जाती है, आपका गुस्सा आ जाता है, आपके अंदर पता नहीं क्या कुछ हो रहा होता है। तो इसलिए वो लास्ट में है। तो उसके लिए हम बताते हैं, सबसे पहले आसान काम करो, वो ये कि जिन्होंने आपके लिए कुछ अच्छा किया है, तो नए साल के पहले हफ्ते में ऐसे लोगों को फ़ोन करो, कॉल करो या मिलने जाओ, जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में बहुत ही कुछ मायना दिया है, बहुत कुछ अच्छा किया है, या जिनके कुछ करने से आपको बहुत फ़र्क पड़ा है। तो ऐसे लोगों को आप कॉल करो या आप मिलने जाओ, उनके साथ फिर से जुड़ो, अच्छी तरह से जुड़ो, उनको थैंक यू कहो, उनको विश करो नए साल का। दूसरा हफ्ता ऐसे लोगों को कनेक्ट करो, कॉल करो, जो आपकी ज़िंदगी के दायरे में हैं तो सही, लेकिन काफ़ी समय से आप मिले नहीं, किसी वजह से वक्त नहीं मिला या भूल गए या कुछ भी। तो जिनको आप मिले नहीं, उन लोगों को कॉल करो, बोले अरे बहुत समय बीत गया है, आपकी याद आई, आपको नया साल बहुत मुबारक, अरे यार चलो फिर से मिलते हैं, और मिलते हैं, बहुत वक्त हो गया। तीसरा हफ्ता अब थोड़ा मुश्किल होगा। तीसरा हफ्ता जिन्होंने आपको कुछ तकलीफ़ दी है, जिनकी वजह से आपको कुछ तकलीफ़ होती है कि उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, ऐसे किया, आपको दुख होता है, आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ, आप उनको फ़ोन करो और उनको कहो कि रिश्ते जो है ना, वो हमारे गुस्से से ज़्यादा अहमियत रखते हैं, तो छोड़ो, जाने दो, चलो फिर मिलते हैं, आपको नया साल मुबारक, चलो फिर से मिलते हैं, फिर से दोस्त हो जाते हैं, मिलो। और चौथा हफ्ता, ये तो सबसे मुश्किल है लेकिन करना होगा, वो ये कि जिन्होंने आपको तकलीफ़ दी है। तीसरे हफ्ते में हमने क्या बताया, जिनको आपसे नाराज़गी है, सॉरी, तीसरे हफ्ते में जिनको आपसे नाराज़गी है, उनको फ़ोन करो और कहो जाने दो, प्लीज़ जाने दो, मुझे क्षमा कर दो, मैं जानबूझ के मैंने आपको तकलीफ़ नहीं दी, गलती मेरे से हो गई, मुझे समझ में आ गई मेरी क्या गलती है, हम आइंदा नहीं करेंगे, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, उनको सॉरी कह दो। और आखिरी हफ्ते में जो हमने पहले बताया कि जिन्होंने आपको जिनको आपने तकलीफ़ दी है, उनको सॉरी बोलो, उनको बोलो आई एम सॉरी। यानी कि एक हफ्ते में जिनको आपने तकलीफ़ दी है, उनको बोलो चलो मुझे क्षमा कर दो, आई एम सॉरी। और लास्ट हफ्ते में जिन्होंने आपको तकलीफ़ दी है, उनको बोलो नेवर माइंड, चलो भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, छोड़ दो। मुझे उम्मीद है आपने जानबूझ के तो मुझे तकलीफ़ नहीं दी होगी, मुझे उम्मीद है आप फिर नहीं करोगे। आप यकीन मानिए, मैंने ये किया और ऐसे लोग इनफैक्ट मेरे सबसे बड़े हिमायती बन गए, जिनको मैंने कह दिया कि
मुझे बहुत गुस्सा था आपसे, लेकिन जाने दो। हमारे रिश्ते जो हैं वो ज़्यादा अहमियत रखते हैं, और वो लोग भी जिनसे आपने क्षमा मांगी। कुछ लोगों को क्षमा क्षमा दे दो, कुछ से क्षमा मांग लो, अपने रिश्ते बना लो। बहुत फ़र्क पड़ता है। इसके बाद में आपको कोई रेजोल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ज़िंदगी में इसके इतने सारे फूल खिलेंगे ना, आपको इतना फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। आप करके देखिए। हमने भी पहले नहीं किया था, जब दादी ने बताया था हमने बोला क्यों, हम क्यों सॉरी बोलेंगे। लेकिन फिर बाद में जब किया ना, बहुत अच्छा लगा, दिल हल्का हो गया। आप भी करके देखिए। तो इसके साथ में मैं ये रेजोल्यूशंस की, ये संकल्प की कहानी ख़त्म करती हूँ, और आपको सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारक देती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आपका नया साल भी बहुत अच्छा जाएगा। मेरा तो जाएगा, क्योंकि मैं तो करूँगी, आप भी कर लेना। और जुड़े रहना, ये यूट्यूब पे हम डालेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल पे मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करना। मीना तिलकराज के नाम से मेरा चैनल है, MINA मीना तिलकराज, और सब्सक्राइब करिए। और कहानियाँ बहुत हैं वहाँ पर, पहले की भी और भी आती रहेंगी। ठीक है, तो मिलते रहेंगे। आप सबको नमस्कार, और नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो।